जय हिंद दोस्तों, यहाँ पर शुद्ध अशुद्ध शब्द का यानी कि वर्तनी लेकर आ गया हूँ। तो हिंदी में यह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 1 से 2 प्रश्न या उससे ज़्यादा भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। ठीक है, 130 जो है प्रैक्टिस सेट, ठीक है, क्वेश्चन आपको करा दिए गए हैं। और अब जो है 120 क्वेश्चन आपको फिर देखने को मिलेगा। 2 पार्ट में जो है 250 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं आज का सेशन। इसके पहले वर्णमाला का वीडियो पड़ा हुआ है, जाकर उसको देख लीजिए। ठीक है, हिंदी की डेली क्लास और जीके की डेली क्लास चल रही है, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 131 क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो यहाँ पर जो है अंत्याक्षरी, ठीक है, अंत्याक्षरी जो है यह शुद्ध शब्द है। ठीक, नेक्स्ट है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है इनमें से। तो यहाँ पर जो है दधीची, ठीक है, दघीची लिखा गया है और यहाँ पर जो है घनिष्ठ लिखा गया है। ठीक, तो यहाँ पर जो है दोनों ऑप्शन सही हैं, ए और डी। ठीक है, यहाँ पर याज्ञवल्क्य होता है तो यहाँ याज्ञा लिख दिया गया है। निवृत्ति, ठीक है, निवृत्ति हो यहाँ पर, यह भी गलत है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तनी की दृष्टि से जो है अशुद्ध कौन सा है। तो जो है अधीन सही है, अंतर्धान भी सही है, आध्यात्म भी सही है, जबकि अनुग्रहित गलत है। ठीक है, अनुग्रहित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो यहाँ ज्योत्सना एकदम करेक्ट है, विश्लेषण सही है, प्रदर्शनी ठीक है, अनाधिकार गलत है। ठीक है, अनधिकार होता है। ठीक, तो यहाँ पर जो है अशुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शुद्ध शब्द कौन सा है। तो यहाँ पर कुमुदिनी जो लिखा गया है, कुमुदिनी, ठीक है, एकदम करेक्ट है। शुद्ध शब्द कौन सा है। तो यहाँ अत्यधिक लिखा गया है, यही एकदम करेक्ट है। ठीक, नेक्स्ट है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो यहाँ पर जो है आपका अंत्याक्षरी जो लिखा गया है एकदम करेक्ट है। ठीक, यहाँ पर शुद्ध कौन सा है। तो विदुषी, ठीक है, विदुषी एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए कि यहाँ पर कह रहा है कि अशुद्ध कौन सा है। तो अशुद्ध जो है श्रृंगार है। ठीक है, इसको शुद्ध करेंगे तो ऐसा बनेगा। ठीक, श्रद्धा भी सही है, उज्जवल भी सही है, कवयित्री भी सही है। ठीक, नेक्स्ट देखिए कि यहाँ पर पूछ रहा है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो यहाँ पर तो जो है 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ इधर दिखेगा, उपर्युक्त लिखा होगा, हो सकता हो। ठीक है, हाँ, यहाँ पर उपर्युक्त ही लिखा गया है। ठीक, तो इसलिए ऑप्शन जो डी है वह आपका करेक्ट है। ठीक, अशुद्ध वर्तनी किन में है। तो जो शुश्रूषा लिखा गया है अशुद्ध है। ठीक है, यहाँ पर अशुद्ध है जो शुश्रूषा लिखा गया है। ठीक, यहाँ पर देखिए वेशभूषा, मनीषा, ये तीनों सही है, जबकि बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, सॉरी इनकरेक्ट है। नेक्स्ट देखिए कि शब्द जो है वर्तनी सही जो है कौन सा है इनमें से। क्रोधाग्नि, ठीक है, क्रोधाग्नि जो है एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए कि सही शब्द कौन सा है। तो अतिवृष्टि, ठीक है, अतिवृष्टि आपका सही है ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर 4 वर्तनी दी गई है, सही वर्तनी कौन सी है। तो सही वर्तनी जो है 36, यहाँ पर जो ऑप्शन डी है वह करेक्ट है। नेक्स्ट है कि सही वर्तनी का चयन करना है, तो जो ऊपरी लिखित लिखा गया, ऊपरी लिखित, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट यहाँ पर सही शब्द चुनना है, तो अनुग्रहित जो लिखा गया है, ठीक है, अनुग्रहित, यह ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कौन सा शब्द शुद्ध है। तो शुद्ध शब्द यानी यहाँ पर जो है वाल्मीकि, ठीक है, द्वंद्व, उज्जवल, ठीक है, यानी यहाँ पर ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। ठीक, वाल्मीकि होता है, न कि की होता है। यहाँ पर देखिए शुद्ध शब्द चुनना है, तो जिजीविसा होता है, जिजीविसा। ठीक, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अशुद्ध शब्द कौन सा है। तो यानी जो है यह अशुद्ध शब्द है, इसका शुद्ध क्या होता है। तो यानी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन है करेक्ट है, सूची करेक्ट है, यहाँ पर शुष्क भी करेक्ट है। ठीक, चलिए 150 क्वेश्चन नंबर देखिए। यहाँ पर बोल रहा है कि शुद्ध शब्द कौन सा है। तो जो उपयुक्त लिखा गया है ऑप्शन ए करेक्ट है। शुद्ध शब्द कौन सा है। तो ज्योत्सना जो है यह एकदम सही है। ठीक, नेक्स्ट देखिए कि वर्तनी की दृष्टि से सही कौन सा है। तो सन्यासी जो है वह एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट है कि शुद्ध शब्द कौन सा है। तो हतोत्साह, ठीक है, हतोत्साह और हतोत्साहित, यह दोनों सही है। ऑप्शन ए और बी दोनों करेक्ट है। नेक्स्ट है कि शुद्ध रूप कौन सा है। तो प्रदर्शन
प्रदर्शनी, ठीक है, प्रदर्शनी जो है वह एकदम सही है, ठीक। नेक्स्ट है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है तो मानवीकरण, ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है तो उच्छृंखल, ठीक है, उच्छृंखल जो है वह एकदम सही है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द ज्योत्सना, यहाँ पर ये तो अशुद्ध है, ठीक है, ज्योत्सना लिखा गया है, ज्योत्सना, तो ज्योत्सना यहाँ पर जो है ज्योत्सना, यहाँ पर कोई ऑप्शन तो मेरे को करेक्ट दिख ही नहीं रहा है, ठीक है, यहाँ पर ज्योत्सना लिखा गया, इसलिए यहाँ ऑप्शन कोई सही नहीं है, ठीक है। अब आयोग कोई सही कर दे वो अलग बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है इनमें से तो सदृश्य, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है। सही वर्तनी किनमें है तो आनुषंगिक, जो ऑप्शन ए है वह करेक्ट है, ठीक। चलिए 160 पर आते हैं, तो यहाँ पर देखिए 160 नंबर क्वेश्चन है और यह कहता क्या है कि जो है वर्तनी किसकी अशुद्ध है, तो जो कवियत्री लिखा गया यह शुद्ध है, ठीक है, जबकि उज्ज्वल, ठीक है, कवियत्री, मोक्ष, यह सभी सही है, ठीक। नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए शुद्ध वर्तनी किन में है तो आशीर्वाद जो है एकदम शुद्ध लिखा गया है। नेक्स्ट है कि शुद्ध कौन सा है तो पूजनीय जो लिखा गया है यह एकदम शुद्ध है। नेक्स्ट है कि शुद्ध शब्द कौन सा है तो जिजीविषा जो है वह एकदम करेक्ट है, ठीक। नेक्स्ट देखिए कि शुद्ध शब्द कौन सा है तो उज्ज्वल, ठीक, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है कि युधिष्ठिर सबसे बड़े पांडव थे, तो यहाँ पर जो युधिष्ठिर है यह सही है, गलत है, तो यहाँ जो युधिष्ठिर, ठीक है, युधिष्ठिर जो ऑप्शन बी है वह करेक्ट है। नेक्स्ट है कि उच्च श्रृंखलता जो है यह शुद्ध है, शुद्ध है, तो उच्च श्रृंखलता, ठीक है, उच्च श्रृंखलता, यहाँ पर ऑप्शन जो ए है वह करेक्ट है, ठीक। नेक्स्ट है आयुर्वेदिक, तो आयुर्वेदिक होता है, तो यहाँ ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए अप्रत्याशित लिखा गया है, तो अप्रत्याशित यहाँ पर जो ऑप्शन सी है यह करेक्ट है, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर देखिए 169 क्वेश्चन नंबर है कि पति पत्नी के जोड़े को यानी दंपति कहते हैं, तो यहाँ पर दंपति होता है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। यहाँ पर शुद्ध का चयन करना है तो ईर्ष्या जो है यह एकदम सही है। नेक्स्ट देखिए कि शुद्ध शब्द कौन सा है तो पूजनीय, ठीक। यहाँ पर जो है शुद्ध रूप कौन सा है तो पुरस्कार, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पर शुद्ध वर्तनी किन में है तो आशीर्वाद में, ठीक है, शुद्ध वर्तनी किन में है तो विशेष में है, ठीक। चलिए नेक्स्ट है कि शुद्ध वर्तनी किन में है तो बर्तन, ठीक है, तद्भव शब्द है यहाँ पर, ठीक। शुद्ध वर्तनी किन में है तो प्रतिष्ठा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 177 शुद्ध वर्तनी किन में है तो मृत्युंजय, और यहाँ पर शुद्ध वर्तनी का चयन करना है तो अस्पृश्यता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 179, यहाँ पर देखिए बोल रहा है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है तो शताब्दी जो लिखा गया है, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है तो त्रिदोष है, ठीक। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, औद्योगिकरण है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए कि शुद्ध वर्तनी का चयन करना है तो यहाँ परिणति जो लिखा गया है, ठीक है, परिणति करेक्ट है। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है तो यहाँ अस्थाई जो लिखा गया, ऑप्शन बी वह करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी का शब्द चयन करना है तो यहाँ जो जल्दी लिखा गया है, ऑप्शन बी करेक्ट है। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है तो प्राकथन, ठीक है, प्राकथन, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है शुद्ध वर्तनी का चयन करना है तो क्षेत्र लिखा गया है, ठीक। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है तो रासायनिक लिखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, तो यहाँ प्रतिवादी जो ऑप्शन ए है वह करेक्ट है। चलिए 189 पर आते हैं हम। यहाँ पर लिखा गया शुद्ध वर्तनी, तो यहाँ द्वंद्व जो लिखा गया है करेक्ट है, ठीक। शुद्ध वर्तनी यहाँ पर जो है जो उत्सव लिखा गया है सही है, ठीक है। नेक्स्ट है शुद्ध शब्द कौन सा है तो यहाँ निदर्शन, ठीक है, निदर्शन। शुद्ध वर्तनी का चयन ज्येष्ठ, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है शारीरिक, ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है शुद्ध शब्द कौन सा है तो यहाँ अधिशासी जो लिखा गया, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए कि वर्तनी की दृष्टि सही है तो जो सन्यासी लिखा गया है एकदम सही है। व्यावहारिक जो है व्यावहारिक होता है, तो यहाँ ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, ठीक। नेक्स्ट है यहाँ पर अतिशयोक्ति, तो यहाँ अतिशयोक्ति जो लिखा गया, ऑप्शन डी अतिशयोक्ति करेक्ट है। शुआती का जो है शुद्ध क्या हो जाएगा तो स्वाति होता है, स्वाति जिसको नक्षत्र बोलते हैं, ठीक है, स्वाति नक्षत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि
199 नंबर क्वेश्चन है और यहाँ पर कहता है कि अन्यान्याश्रित जो है शुद्ध क्या हो जाएगा, ठीक है। तो अन्योन्याश्रित यहाँ ऑप्शन बी करेक्ट है। सहस्त्र, ठीक है, सहस्त्र लिखा गया है तो यहाँ सहस्त्र, सहस्त्र यहाँ ऑप्शन सी आपका करेक्ट है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, रचयिता लिखा गया है तो रचयिता होता है तो ऑप्शन जो ए है करेक्ट है। और यहाँ उपर्युक्त लिखा गया है तो उपर्युक्त जो ऑप्शन सी है यह एकदम सही है आपका। नेक्स्ट है कि परामुखापेक्षी, तो इसका क्या हो जाएगा शुद्ध रूप परमुखापेक्षी, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। उत्प्रेक्षा लिखा गया है तो उत्प्रेक्षा ऑप्शन सी आपका करेक्ट है, ठीक। नेक्स्ट है कि दो बरले, ठीक है, दो बरले, तो यहाँ दौबरले होता है तो यहाँ जो ऑप्शन सी है आपका करेक्ट है। संगीतज्ञ तो संगीतज्ञ होता है तो यहाँ ऑप्शन जो बी है वह करेक्ट है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर वजीफा लिखा गया है तो वजीफा होता है तो यहाँ ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। संदर्भ लिखा गया है तो संदर्भ होता है तो यहाँ ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट है, ठीक है। चलिए 289 पर आते हैं हम। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है कि प्रादुर्भाव, तो यहाँ प्रादुर्भाव होता है तो ऑप्शन ए करेक्ट है। उतुंग, ठीक है, उतुंग लिखा गया है, उत्तुंग होता है, क्या होता है उत्तुंग, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए अनुसंधान, तो अनुसंधान सपेरा होता है वहाँ पर तो यहाँ ऑप्शन डी आपका करेक्ट है, ठीक। अधिवेशन लिखा गया है तो सिटी वाला होता है तो यहाँ अधिवेशन ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए मंत्रिमंडल लिखा गया है तो मंत्रिमंडल का जो क्या हो जाएगा मंत्रिमंडल, यहाँ ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनिभिन्य, अनिभिन्य लिखा गया है जबकि होता है अनभिज्ञ, यहाँ ऑप्शन डी करेक्ट है। स्वातंत्र्य लिखा गया है, क्या लिखा गया है स्वातंत्र्य, तो स्वातंत्र्य होता है, क्या होता है स्वातंत्र्य, ठीक है। तो यहाँ जो ऑप्शन बी है आपका एकदम सही है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पुनरुत्थान लिखा गया है, पुनरुत्थान जबकि पुनरुत्थान होता है तो यहाँ ऑप्शन बी आपका सही है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अंतर स्थलीय लिखा गया है, ठीक है, अंतर स्थलीय, तो अंतर स्थलीय होता है तो यहाँ ऑप्शन ए एकदम सही है। चलिए 218 पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 218, ठीक है, 218 पर। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखिए कि प्रतिद्वंदिता लिखा गया है, ठीक है, प्रतिद्वंदिता, तो यहाँ प्रतिद्वंदिता होता है छोटी की मात्रा तो यहाँ ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। यहाँ उत्ग्रीव लिखा गया है जबकि उद्ग्रीव होता है उद्ग्रीव, ठीक। नेक्स्ट है कि अशुद्ध का चयन करना है तो अशुद्ध इसमें अधीन है जबकि अधीन होता है, ठीक। संग्रहित, प्रशंसा, उपर्युक्त, यह सभी सही है। नेक्स्ट है कि संश्लिष्ट, संश्लिष्ट, तो यहाँ संश्लिष्ट ऐसे लिखा जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट है। अजस्र, ठीक है, अजस्र लिखा गया है तो अजस्र, ठीक है, अजस्त्र लिखा गया है तो यहाँ ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है कि महात्मय, ठीक है, महात्मय, ठीक है, महात्म्य, तो यहाँ जो है ऑप्शन बी महात्म्य होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि शुद्ध शब्द कौन सा है तो रचयिता जो ऑप्शन बी है यह एकदम सही है। यहाँ पर शुद्ध शब्द का चयन करना है तो मृत्यु दंड होता है तो ऑप्शन जो सी है करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है तो अभिराम, ठीक है, क्या सही है अभिराम। नेक्स्ट है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध तो जो है विवर्त, ठीक है, विवर्त जो लिखा गया है एकदम सही है, ठीक। चलिए 228 क्वेश्चन पर आते हैं और ये हमारा लास्ट पेज रहेगा। देखिए क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी का चयन करना है तो जो ज्योत्सना लिखा गया है ऐसा लिखा जाता है ज्योत्सना, ठीक है। इसके ऊपर आपने जो देखा था वह गलत था, ठीक है, बताया था कि इसमें कोई ऑप्शन सही नहीं है, ठीक। चलिए नेक्स्ट है कि वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध कौन सा है तो उत्कर्षता, यहाँ पर कोमलांगी, सम्मिलित, अनुगृहीत, यह सभी सही है, उत्कर्षता गलत है, ठीक। नेक्स्ट है कि शुद्ध वर्तनी का चयन करना है तो देदीप्यमान, ठीक है, क्या होगा देदीप्यमान, ऑप्शन डी करेक्ट। नेक्स्ट है अशुद्ध का चयन करना है, पौराणिक होता है, छोटी की मात्रा लगा देंगे तो सही हो जाएगा, ठीक है, जबकि ये गलत है, बड़ी की मात्रा लगा है। अनधिकार, कौतूहल, निरपेक्ष, यह सभी सही है। अशुद्ध का चयन करना है तो आजीविका, आजीविका लिखा गया है जबकि यहाँ पर ये गलत है। हस्तलिखित, कुमुदनी, सत्याग्रह, यह सभी सही है, ठीक। नेक्स्ट देखिए शुद्ध का चयन करना है तो निरहंकारी, ठीक है,
निरहंकारी, यह आपका एकदम सही है। ठीक है, निरअहंकारी होना चाहिए अच्छे से। नेक्स्ट है कि शुद्ध शब्द का चयन कर, शुद्ध युग्म कौन सा है तीन में से? तो संयुक्त वियुक्त। ठीक है, संयुक्त वियुक्त जो है ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक, नेक्स्ट है कि शुद्ध का चयन करना है तो हिंस्र। ठीक है, हिंस्त्र जो लिखा गया है सही है। शुद्ध का चयन करना है तो यहाँ पर परिमार्जित जो लिखा गया है एकदम सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कि सभी शब्द जो हैं शुद्ध हैं, इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है? तो दुस्साध्य, त्रैमासिक, तिलांजलि, द्वंद्व, यहाँ ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अशुद्ध कौन सा है? तो शोषक जो लिखा गया अशुद्ध है। भगवान, मूल्यवान, विराट, यह सभी क्या है? सही है। ठीक, चलिए 28239 पर आते हैं क्वेश्चन नंबर। तो यहाँ पर देखिए कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध कौन सा है? तो आहार। ठीक है, आहार जो है यह एकदम सही है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है तो यहाँ समर्पण जो लिखा गया है यह एकदम सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशुद्ध कौन सा है? तो पूर्ति जो लिखा गया, छोटी की अंतर लगा दें तो करेक्ट हो जाएगा। नीति, तिथि, परिवार, यह सभी सही है। यहाँ पर शुद्ध कौन सा है? तो सदृश जो लिखा गया है एकदम सही है। नेक्स्ट देखिए शुद्ध शब्द कौन सा है? तो दुरभि संधि। ठीक है, सही है। शुद्ध शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर प्रदर्शनी जो लिखा गया ऑप्शन भी करेक्ट है। ठीक, नेक्स्ट है कि अशुद्ध कौन सा है? तो अशुद्ध जो है अधीन है, अधीन हो जाता तो सही हो जाता। तत्व, उपकार, उपर्युक्त, यह सभी सही है। शुद्ध कौन सा इनमें से? तो पुरस्कार सही है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है कि शुद्ध रूप कौन सा है? तो संग्रहित जो ऑप्शन बी है करेक्ट है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है तो प्रशंसा, ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सही वर्तनी किन में है? तो सौहार्द जो ऑप्शन बी है करेक्ट है। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो पुरस्कार। ठीक है, यहाँ पुरस्कार होना चाहिए, यहाँ पर बोला है अशुद्ध तो ठीक है। पुरुषकार जो लिखा गया गलत है। परिष्कार, पुरस्कार, तिरस्कार, यह सभी सही है। तो यह जो है शुद्ध अशुद्ध शब्द जो होता है या वर्तनी होता है एक महत्वपूर्ण हिंदी का पार्ट होता है। ठीक है, जिनमें एक या दो क्वेश्चन या इससे ज़्यादा भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो 250 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। यह आपने आंका होगा कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता है, तो आप अपने को जांच पाएंगे। हाँ, ऐसे भी शब्द लिखे जाते हैं। ठीक है, वीडियो को पूरा आपने ज़रूर देखा होगा। अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेकर, तब तक लिए जय हिंद।